कफ को जड़ से खत्म करने वाली 5 आदतें। जी हाँ, 5 ऐसे इलाज या 5 ऐसे ट्रीटमेंट अगर आपको कफ रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, जैसे कि आपको कफ के कारण बहुत ज़्यादा आलस आता हो, मोटापा हो, एसिडिटी हो, स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हो, एक्ज़ीमा, सोराइसिस, बार-बार फंगल इन्फेक्शंस होते हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हो या व्हाइट डिस्चार्ज जैसी तकलीफ़ें होती हो, पीरियड आने में खून में से गाँठ जाता हो, हाइपोथायरायडिज़्म, शुगर, फैटी लीवर या कफ के कारण आपको बहुत ही आलस्य हुआ रहता हो, ब्रेन में कुछ क्लिक नहीं होता हो, बार-बार मुँह में थूक बनना, खाने का बिल्कुल सेंसेशन नहीं आना, एक बार खा लिया तो बस 24-24 घंटे ऐसे ही डले हुए हैं या बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होना, सुबह एकदम कुछ एक्टिविटी करने का मन नहीं करना, बिना काम किए थकान होना, ऐसे कफ की बहुत सारी लंबी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो अगर आपको कफ रिलेटेड कोई भी बीमारी है, कफ मतलब केवल सर्दी खांसी नहीं होती, ये सब जो बीमारियां बोली ना वो सब कफ के उसमें आ जाती हैं। तो अगर कफ रिलेटेड आपको कोई भी बीमारी है और आप उसके लिए इलाज ढूंढ रहे हैं कि भाई इसके लिए आयुर्वेद में प्रॉपर कुछ इलाज बोला है क्या, क्योंकि किसी ने बोला धनिया का पानी पी लो तो हमने पी लिया, किसी ने बोल दिया सौंठ खा लेना, किसी ने बोला गुड़, अदरक, ये सब कर लिया और करने के बाद भी थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है, पर ये जड़ से जा ही नहीं रहा है। हर 2 महीने में, हर 3 महीने में सर्दी, कफ, एसिडिटी, सोराइसिस ये सबसे परेशान है। ऐसी चीज़ें बताओ जो इनको जड़ से कंट्रोल करने में मदद करे। तो आज वैसी 5 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर अरुण मिश्रा और मैं आयुर्वेदिक एमडी डॉक्टर हूँ, मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। तो पहली आदत जो कफ को जड़ से खत्म कर सकती है एज़ पर आयुर्वेदा, वो है वमन। जी हाँ, पंचकर्म नाम का आपने ये शब्द सुना होगा। पंचकर्म मतलब 5 तरीके से शरीर के अंदर जो भी आपकी व्याधियाँ हैं, जो भी बिगड़े हुए दोष हैं और जब वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि कोई भी दवा ट्रीटमेंट से आराम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आयुर्वेद में पंचकर्म किया जाता है। 5 तरीके से शरीर का शोधन या फिर सफाई या फिर क्लीनिंग करना। तो उसमें से जो पहला पंचकर्म है, जो पहली चीज़ है, जिसको हम बोलते हैं वमन। वमन मतलब उल्टी करना। तो केवल पानी पी के उल्टी करना नहीं, आयुर्वेद में उसके लिए प्रॉपर मतलब बॉडी तैयार करते हैं। कुछ दिन 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन औषधि लेते हैं, फिर घी पीते हैं या तेल पीते हैं, वो पीने के बाद फिर मालिश करते हैं 5-7 दिन करने के बाद, और फिर मेडिकेटेड जो भी काढ़े हैं, चूर्ण है, क्वाथ है, इन सब से जो उल्टी कराई जाती है उसको वमन कहते हैं। तो आयुर्वेद में ऐसे बोला गया है कि अगर आपको कफ को जड़ से खत्म करना है तो ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। अब चाहे फिर कस कफ के कारण आपको श्वास के रोग हो रहे हो, कफ के कारण चाहे भले आपका अपचन वाली तकलीफ बार-बार हो रही हो या मल में मरोड़ हो के चिपचिपापन होता हो, कफ के कारण आपके शरीर में खून नहीं बन रहा हो या कफ के कारण शरीर में सूजन बार-बार आ रही हो, तो ऐसी कोई भी कफ की बीमारी है, ठीक? उसको रूट से खत्म करना है, जड़ से खत्म करना है, तो वमन को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा आयुर्वेद में बोली गई है कि वमन आप करेंगे तो कफ के सभी रोगों को जड़ से खत्म होने में मदद मिलेगी। अब ये कहाँ कर सकते हैं? तो जो भी आपके नज़दीक में पंचकर्म सेंटर है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक क्लिनिक है, जो भी ऐसे डॉक्टर हैं पंचकर्म की चिकित्सा करते हैं, आयुर्वेद के बीएएमएस डॉक्टर या आयुर्वेद के एमडी डॉक्टर्स हैं, उनके यहाँ जाकर आप ये इलाज करा सकते हैं। अभी वसंत ऋतु है, ये मौसम में तो ज़रूर करना। तो पहली चीज़ जो कफ को रूट से खत्म करने के लिए आयुर्वेद में बोली गई है, वो है वमन। नंबर 2, उपवास करना। आप बोलोगे उपवास से कफ? जी हाँ, उपवास जो चिकित्सा है या जिसको लंघन बोलते हैं, वैसे लंघन के बहुत सारे टाइप आयुर्वेद में बोले गए हैं। 10 अलग टाइप बोले गए हैं, उसी में से एक वमन भी आ जाता है। पर प्रॉपर फास्टिंग करना, जब तक खुल के स्ट्रॉन्ग भूख ना लगे, तब तक न खाना या 24 घंटे में एक बार ही खाना खाना, ये एक बहुत अच्छा तरीका है जड़ से कफ की प्रॉब्लम को खत्म करना। अब मोस्टली कफ होता किसे है? तो ऐसे लोग या तो जो बाय जन्म से कफ प्रकृति के हैं या फिर ऐसे लोग जिनकी अग्नि डाउन है या ऐसे लोग जो कि बार-बार खाने की जिनको आदत है कि भाई सुबह 7 बजे कुछ खाया, चाय-वाय हुई थी, फिर नाश्ता हुआ था, फिर दोस्तों के साथ कुछ चाय हो गई, फिर बाहर गए तो थोड़ा-सा और कुछ बिस्किट, सेव पूरी, पानी पूरी, चाइनीज़ से लेके कुछ ना कुछ मतलब काजू, बादाम, अखरोट, हेल्दी खजूर, हेल्दी फाइबर, बिस्किट-विस्किट, ये दुनिया भर की जो चीज़ें हैं और जो लोग बार-बार खाते रहते हैं, बिना भूख के 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे में खाते रहते हैं।
इससे होता क्या है कि आपकी जो अग्नि है वो डाउन होते जाती है, मंद होते जाती है और डाउन हो के ये और कफ को बढ़ाते जाती है। इसलिए आप देखो जो व्यक्ति जितनी बार खाने वाला होगा उसको कफ रिलेटेड बीमारियां होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगी। जैसे कि शुगर है या फिर मोटापा है या एसिडिटी है, स्किन इश्यूज हैं, पिंपल्स है, ऐसे बहुत कुछ होंगे। तो उपवास करने पर क्या होता है कि आपके शरीर में जो भी आम दोष इकट्ठा है या जो भी एक्स्ट्रा मात्रा में बढ़ा हुआ कफ है, आपका शरीर उस आम दोष का पाचन करता है, उसको डाइजेस्ट करने में उसे मदद मिलती है। तो अगर कफ रिलेटेड बीमारियों से आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं कि बार बार आपको थूकना पड़ता है, बार बार बहुत सारा कफ निकलते रहता है या बार बार पूरा साइनस रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे में उपवास की प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उपवास कब तक करना है? जब तक आपके शरीर का बल कम ना होने लग जाए। बल कम मतलब कि उपवास करने से अगर आपको ऐसे लग रहा है कि अब मेरे पास बैटरी नहीं है, सच में ऐसे लगना चाहिए। ये नहीं कि अरे 12 बजे खाना नहीं खाया तो कमजोरी लग जाएगी, वैसा नहीं। एक प्रॉपर अगर आपको ऐसे लग रहा है कि भाई अब मुझे कुछ खाना पड़ेगा वरना थोड़ा-सा हाथ में कंपन हो रहा है या मुझे अभी वीकनेस हो रहा है, तब आप 24 घंटे में 2 बार खा सकते हैं। बट हफ्ते में 1 दिन उपवास करना या फिर बार-बार खाने की आदत को छोड़ के जस्ट 24 घंटे में 2 बार खाना खाना, ये टाइप की अगर आपको आदतें हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा कफ को कंट्रोल करने के लिए। अभी देखो ना फरवरी, मार्च, अप्रैल का जो महीना चल रहा है, इसमें त्योहार कौन से आ रहे हैं? उपवास वाले ही त्योहार हैं। महाशिवरात्रि, नवरात्रि ये सब उपवास के त्योहार है ना? तो कफ को कंट्रोल करने में, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे हिंदू धर्म के शास्त्र हों, वो सब क्या बोलते हैं कि उपवास एक बहुत कमाल की चिकित्सा है, जो आपको आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से करना चाहिए। आदत नंबर 3 जो कफ को जड़ से खत्म करने में मदद कर सकती है, वो है व्यायाम। व्यायाम एक्सरसाइज, अब वो किसी भी टाइप की एक्सरसाइज, चाहे आप आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, बट किसी न किसी प्रकार का व्यायाम आपके लाइफ में जरूर होना चाहिए। जब आप आयुर्वेद में अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, तो दिनचर्या दिनचर्या मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करना है, उसमें एक एक्टिविटी में व्यायाम भी बोला है। तो व्यायाम जो है वो अच्छा खासा कफ को कम करने में मदद करता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में कफ बनता है, बहुत आलस से आता है, स्वेटिंग बहुत होती है, बॉडी में हमेशा चिपचिपापन फील होता है, कुछ करने का मन नहीं करता या फिर खाना प्रॉपर डाइजेस्ट ही नहीं होता है, बहुत सलाइवा-वलाइवा ब बनता है। इन सारी कंडीशन में एटलीस्ट 15 से 20 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट का किसी भी प्रकार का व्यायाम, वो नॉर्मल वॉकिंग से लेके आपकी ताकत के हिसाब से, आप चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, आसन हो, कुछ भी हो, व्यायाम करना कफ को या एक्स्ट्रा गीलापन, एक्स्ट्रा आर्म कंट्रोल करने के लिए एक बहुत अच्छी चिकित्सा है। ये आपको ज़रूर करना चाहिए। ये रूट से, जड़ से कफ को ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। आदत नंबर 4 उद्वर्तन। उद्वर्तन मतलब ड्राई पाउडर मसाज। आपने बहुत बार सुना होगा कि तेल मालिश करनी चाहिए, तेल मालिश बहुत अच्छी है और आयुर्वेद में तो रोज तेल मालिश करने के लिए बोला है, 365 दिन तेल मालिश करने के लिए बोला है। बट जब कफ की कंडीशन आ जाती है, ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी बॉडी में बहुत ज़्यादा चिपचिपापन है, बहुत ज़्यादा गीलापन ऑलरेडी है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, ऐसे में वो और ऑयल लगाकर क्या करेंगे, राइट? तो ऐसे लोगों के लिए पाउडर मसाज ज़्यादा हेल्पफुल है एज कंपेयर टू तेल मालिश। पाउडर मसाज में आपको अभी मैं एक वीडियो का लिंक दे देता हूँ। उसमें मैंने बताया है कि कैसे लाइव करके दिखाया, लाइव मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि वो पाउडर मसाज कैसे करते हैं। तो किसी भी टाइप के पाउडर जो कि कफ को कम करते हैं, वो नीम का पाउडर हो सकता है, चने का आटा हो सकता है, त्रिफला पाउडर हो सकता है, मार्केट में बने बनाए कई सारे पाउडर मिलते हैं, कुट्टम चुक्का आदि नाम का पाउडर मिल जाएगा, कोल कुलत्थ आदि चूर्ण ऐसे करके चूर्ण मिल जाएंगे। ये सारे चूर्ण में से कोई भी पाउडर को लेकर सुबह जब आप स्नान करने जाते हो, अगर आपको बेस्ट होगा कि थोड़ा-सा एकदम हल्की मात्रा में तिल का तेल पूरे शरीर में लगा लो और फिर वो पाउडर को लेके शादी के टाइम पे कैसे एकदम रबिंग करते हैं, घसते हैं, वैसे पूरे शरीर पे मालिश करना। ये वीडियो में आप देख ही रहे होंगे, अभी जो वीडियो चल रहा है, कि किस तरीके से पूरे शरीर में पाउडर को घसना है, रगड़ना है। ये क्या करेगा, ये आपका जो भी फैट है, बढ़ी हुई मात्रा में चर्बी है, बढ़ी हुई मात्रा में
कफ है, कफ, मेद ये सब जो बड़ा है कंट्रोल करने में अच्छा खासा मदद करेगा। इसका आप श्लोक ही देख लो कैसे लिखा है अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में, चैप्टर 2 में, उद्वर्तनम कफहरम मेदसी प्रविलायनम। उद्वर्तन मतलब पाउडर मसाज अच्छा खासा कफ को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो ये एक बहुत ही कमाल की आदत है, मेद चर्बी भी कम करने में, कफ को भी कम करने के लिए। और जड़ से कफ की प्रॉब्लम आपको अगर बार बार होती है तो ये अपने लाइफस्टाइल में ये प्रैक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए। और आदत नंबर 5, अब 2 आदतें हैं, इसमें से आपको जो पसंद हो आप कर सकते हो। पहला तो है गंडूश, मतलब सरसों का तेल या तिल का तेल लेके, सरसों वैसे बहुत गर्म होता है तो संभाल के अपने कंडीशन के हिसाब से या अपने डॉक्टर से पूछ के यूज़ करना। उसको लेके उसका कुल्ला करना, या फिर तिल का तेल लेकर उसको मुँह में भर लिया, और गंडूश मतलब ऐसे आपने भर के 3-5 मिनट तक रखा है। कवल मतलब तेल को ले लिया और ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है? तो वो कवल मतलब घुमाना और गंडूस मतलब भर के रखना। तो ये एक तरीका है कफ को कम करने का। या आप जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास इलाज करने जाते हो, उनके पास धूम्रपान की स्टिक होगी। धूम्रपान मतलब मेडिकेटेड स्मोकिंग जो होती है वो। तो ऐसे लोग जिनको बार-बार साइनसेस होते हैं, या ऐसे लोग जिनको बार-बार मुँह में बहुत ज़्यादा कफ बनता है, या जीभ के ऊपर हमेशा व्हाइट कलर की लेयर आई रहती है, खाने में स्वाद नहीं आता, बार-बार सर्दी होती रहती है, आँखों से हमेशा पानी-वानी गिरते रहता है, कान हमेशा बंद से फ़ील होते हैं। सो ईएनटी रिलेटेड जो भी अगर आपको इश्यूज़ हैं, तो आप अपने डॉक्टर के यहाँ पर जाकर, जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे, वहाँ पर ये प्रैक्टिस कर सकते हो धूम्रपान की। सिगरेट पीने की बात हम नहीं कर रहे हैं। जो मेडिकेटेड आयुर्वेद में जो औषधि डालकर स्टिक होती है, वो जलाकर, अभी आप वीडियो में देख रहे होंगे हम कई पेशेंट्स को धूम्रपान कराते हैं। तो जैसे कोई एक अभी ये पेशेंट का आप वीडियो देख रहे होंगे कि नाक से वो धुआँ ले रहे हैं और फिर मुँह से निकाल रहे हैं, और कुछ टाइम बाद मुँह से धुआँ लेकर निकालना है। हर वमन के पेशेंट के बाद हम ये प्रैक्टिस करते ही हैं, वमन में भी कफ निकाला जाता है। तो धूम्रपान की प्रैक्टिस करना अपने क्लिनिक में जाकर आपके डॉक्टर के यहाँ। और अगर आपके बोल रहे हो कि कोई हमारे पास आयुर्वेद का डॉक्टर है ही नहीं, तो एटलीस्ट तिल का तेल लेके, या फिर अगर सरसों आपको सूटेबल है तो सरसों का तेल लेके उसका कुल्ला करना, ये भी एक वन ऑफ द हैबिट्स है जो कि कफ को जड़ से खत्म करने में मदद करेगी। तो आज हमने 5 ऐसी आदतों के बारे में बात की। अगर कफ से आप बार-बार परेशान हैं, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो बार-बार स्किन डिसऑर्डर हो, कफ के कारण बार-बार बुखार आता हो, कफ के कारण आपको डायबिटीज़ हुआ हो, फैटी लीवर हुआ हो, कफ के कारण हाइपोथायराइड हो, कफ के कारण पीसीओडी हो, कफ के कारण सोराइसिस, एक्जिमा, अनकंट्रोल्ड खुजली, कफ के कारण पिंपल्स, ऐसी जितनी भी लंबी लिस्ट है, कफ के कारण बार-बार वेट डैंड्रफ, ये सब, उसमें ये 5 चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में लाते हैं, तो वो कफ को जड़ से खत्म करने में आपकी मदद करेगी। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने मिला होगा, और ऐसे कौन से टॉपिक पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो कैसे लगा इस पे भी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।